So students, before starting exercise 6.3, again let me introduce you to the criteria of proving two triangles as similar. So अगर हम पहले criteria की बात करें, so first criteria is angle, 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 or simply angle, angle. Okay, so if it is given that if two triangles say ABC and say PQR, और अगर इन दोनों ट्राइंगल के एंगल A, एंगल B और एंगल C PQR को इक्वल दिए हों तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और ये होने से हम कह सकते हैं कि एज दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर सो देयर साइड्स कैन बी रिटन इन P/Q form. Proportion AB by PQ is equal to BC by QR is equal to AC by PR. सेकेंड क्राइटेरिया अगर हम देखें तो सेकेंड क्राइटेरिया में SSS है. SSS का मतलब सिमिलर, पहले ट्राइंगल में जैसे हमने लिया था, दो हम अलग अलग ट्राइंगल ले लेते हैं ABCPQR इस तरह से कि इनके साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में दिए हुए हैं, यानी यहाँ पे गिवन था ये और ये हमें ऑब्टेन हुआ, मतलब ये रिजल्ट मिला. अब यहाँ पे गिवन में होगा AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई PR. तो इससे हम लिख सकते हैं कि यस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, and therefore we can write A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q and angle C is equal to angle R. तीसरा क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया की बात करूँ तो वो है SAS, जिसमें दो जो गिवन ट्राइंगल्स होंगे उनके दो साइड्स प्रोपोर्शन में दिए हुए हो, ABC और PQR. मान लीजिए इसमें दिया हुआ है गिवन में कि AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR, ये दिया हुआ है, और मतलब ये इसे प्रोपोर्शन और ये इसे प्रोपोर्शन ऐसा दिया हुआ है, तो इन दोनों साइड के बीच का एंगल कौन सा है? A. तो वो एंगल इन दोनों साइड के बीच के एंगल P को इक्वल होना चाहिए. सो इससे हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये सिमिलरिटी की साइन है. सो इससे हम एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R, और AB बाई PQ इज इक्वल टू BC बाई QR इज इक्वल टू AC बाई PR लिख सकते हैं. सो ये है हमारा सिमिलरिटी क्राइटेरिया. अब हम स्टार्ट कर देंगे एक्सरसाइज 6.3 के पहले सम से. सो स्टूडेंट्स, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, so here we shall start with question number 1, and in question number 1 we have to see that which of the following can be similar. Here you can see three angles are given. Angle A is equal to angle P is equal to 60 degree, angle B is equal to angle Q is equal to 80 degree, and angle C is equal to angle R is equal to 40 degree. So by AAA, triangle ABC is similar to triangle PQR. Here if we see, here angles are not given but sides are given, and we can check whether whether the sides are in proportion or not. See here 2 and here it is 4. So it is not necessary कि यहाँ पे 2 है तो ये जो लाइन खड़ी होगी वही
उसके प्रोपोर्शन में होगी। आपको क्रॉस चेक भी करना है। ए बी बाई क्यू आर इज 2/4, so that is equal to 1/2. Also BC by PR is equal to 2.5/5 is equal to 1/2, and AC by PQ is equal to 3/6, that is also 1/2. So ये तीनों साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में है, 1/2 1/2 1/2। सो हम कह सकते हैं बाई SSS ट्राइंगल। अब आपको कॉरेस्पॉन्डिंग ढूंढना पड़ेगा। आप यहाँ पे ट्राइंगल ABC को PQR नहीं ले सकते। अब देखिए कैसे पता चले, AB है तो यहाँ QR है, यहाँ पे B है, देखिए यहाँ पे B है तो यहाँ R है, यहाँ भी B है तो यहाँ R है, तो B के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग में R होना चाहिए। इस तरह से आप रफ में लिख सकते हो। फिर यहाँ पे A है तो यहाँ Q है, अब यहाँ पे भी A है तो यहाँ Q है, और C के साथ P है, तो A के साथ R और C के साथ P, सॉरी A के साथ Q और C के साथ P। तो इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ABC लिखते हैं तो आप PQR नहीं लिख सकते। अगर ABC लिखा है तो QRP लिखना पड़ेगा, ट्राइंगल QRP। इस तरह से देखते हैं इस ट्राइंगल में, ये दो जो ट्राइंगल आपको दिए हुए हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे आप प्रोपोर्शन देख सकते हैं, 2/4 1/2, 3/6 1/2, but 2/7 is not equal, 2/7 और 2.7/5 is not equal to 1/2। सो आप लिख सकते हैं MP/DE is equal to 2/4, that is equal to 1/2, LP/DF is equal to 3/6 is equal to 1/2, but LM/EF is equal to 2.7/5, which is not equal to 1/2. So triangle ALMP is not similar to triangle DEF, not similar। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और जो बिट्स हैं हमारे उसमें आ जाते हैं। आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा हर ट्राइंगल्स के लिए। हाँ, 70 2.5 5 5 70 10। देखिए 5 का डबल 10 होता है, 2.5 का डबल 5 होता है, तो वो इक्वल प्रोपोर्शन हो गया। और इन दोनों के बीच का एंगल 70 और इन दोनों के बीच का एंगल 70 है। सो मैं लिख सकता हूँ MN/PQ is equal to 2.5/5, that is equal to 1/2, ML/QR is equal to 5/10, that is equal to 1/2, और एंगल M is equal to एंगल Q, that is equal to 70 डिग्री। अब इन दोनों साइड के बीच का ही एंगल है, इन दोनों साइड के बीच का एंगल है। सो बाई SAS ट्राइंगल MNL इज सिमिलर टू, अब जो कॉरेस्पॉन्डिंग लिखेंगे उसका ध्यान रखना है हमें। कहाँ से लेंगे, यहाँ पे देखिए M के साथ P है, M के साथ यहाँ P नहीं Q है, तो M के कॉरेस्पॉन्डिंग में Q आ जाएगा। यहाँ N के साथ P है और यहाँ L के साथ R है। सो N के साथ P और L के साथ R। सो हो गया MNL। यहाँ पे आप लिखेंगे ट्राइंगल QPR। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी देखिए साइड्स 2.5 का डबल 5, 3 का डबल 6, लेकिन दोनों साइड के बीच का एंगल नहीं है। यहाँ पे दोनों साइड के बीच का एंगल ले रहे हैं, ठीक है। सो वो SAS को सेटिस्फाई नहीं करेगा। AB/DF is equal to 2.5/5, BC/EF is equal to 3/6, ये भी 1/2, ये भी 1/2, बट इन दोनों के बीच का एंगल B इज नॉट इक्वल टू एंगल F, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल F 80 है। सो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि SAS हो रहा है या नहीं। दिस डज नॉट सेटिस्फाई
सिमिलरिटी क्राइटेरिया। यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगर इन दोनों का सम करके हम 180 से माइनस करें तो यहाँ 30 मिलेगा, इन दोनों का प्लस करके 180 से माइनस करें तो यहाँ 70 मिला। तो 70 80 70 70 70 80 80 और 30 30 इस तरह से तो हो गया। जहाँ पे आप लिखेंगे एंगल डी इज इक्वल टू एंगल पी इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल एफ इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। So by angle triangle DEF is similar to triangle PQR. So students ये क्वेश्चन नंबर 1, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।